तो साथियों हम लोग बातें कर रहे थे सेंटेंस की। सेंटेंस के मैंने आपको 4 भाग बताया। आपको मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। और लास्ट है आपके सामने पांचवा, 5 को पांचवा है आपके सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मेरे साथियों ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस से आशीर्वाद प्रकट होता है, आशीर्वाद प्रकट होता है, अभिशाप प्रकट होता है, इच्छा प्रकट होता है। एक एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से आशीर्वाद प्रकट होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ईश्वर करे आप जीवन में फलो फूलो, ईश्वर करे तुम इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, ईश्वर करे आप परीक्षा में सफल हो जाओ, ईश्वर करे कि आप एक अच्छी से नौकरी पा जाओ। तो ये क्या होता है? हमारी भगवान से प्रार्थना होता है, इच्छा होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि काश गंगा जी के किनारे मेरा घर होता, या जैसे मैं आपको अभिशाप के लिए भी कर सकता हूं, जैसे ईश्वर करे आप बर्बाद हो जाएं, ईश्वर करे आपका जो काम चल रहा है वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो कहने का मतलब है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से आशीर्वाद प्रकट होता है, अभिशाप प्रकट होता है, इच्छा प्रकट होता है। इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि जो ऑप्टेटिव के सेंटेंस होते हैं मेरे साथियों अधिक से मे से चालू होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ईश्वर करे आप जीवन में सफल हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? मे यू सक्सेस, मे यू सक्सेस इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन। ईश्वर करे आप परीक्षा में क्या हो जाओ? सफल हो जाओ। ईश्वर आपके माता पिता की रक्षा करे। मे गॉड, मे गॉड, मे गॉड भगवान क्या करे? प्रोटेक्ट करे। क्या करे? प्रोटेक्ट करे। किसको? योर पेरेंट्स, आपके माता पिता की। आप देख रहे होंगे मेरे साथियों कि ये मे से चालू होता है, और याद रखिए इसमें भी एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा होता है, याद रखिएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस अधिक तक किससे चालू होते हैं? मे से। अगर मे नहीं भी होता है फिर भी उसमें मे की भावना जरूर से जरूर छिपी होती है, आप याद रखिएगा। और भी आपके सामने मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे मे मे यू गेट, मे यू गेट, ईश्वर करे आप प्राप्त कर लो। क्या प्राप्त कर लो? मे यू गेट अ गुड जॉब, ए गुड जॉब। ईश्वर आपको एक अच्छी सी नौकरी दे दे जिससे आपका जीवन अच्छी तरह से गुजर जाए। तो आप देखिए ये किससे चालू है? मे से चालू है, मे से चालू है, मे से चालू है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह तो भूलना ही नहीं है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? आशीर्वाद प्रकट होता है, और क्या होता है? अभिशाप प्रकट होता है। जैसे अभिशाप को दिखा दूं, ईश्वर करे आप नर्क में जाओ, तो मे गॉड यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, कहां चले जाओ? नर्क में चले जाओ। मे यू गो टू हेल, ये मेरा अभिशाप हो गया। क्या हो गया? अभिशाप हो गया। अब जैसे आप इच्छा भी प्रकट करते हो कि मेरी इच्छा है, या मैं काश, काश या मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता। हाँ, क्या होता? आई विश, आई विश दैट, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? आई विश दैट आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं क्या होता? एक पक्षी होता। क्या होता? आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि आई वर अ डॉक्टर, मैं क्या होता? डॉक्टर होता। तो मेरे साथियों आप याद रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस से या तो इच्छा प्रकट होता है, या तो आशीर्वाद प्रकट होता है, या तो अभिशाप प्रकट होता है। तो मेरे साथियों मैंने आपको सेंटेंस की पूरी जानकारी आपको दे दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं अगले एपिसोड में, अगले चैनल के हिसाब से मैं आपको रीऑर्डिंग बताने जा रहा हूं। रीऑर्डिंग याद रखिएगा, इसके बाद ही आपको रीऑर्डिंग समझ में आएगा। धन्यवाद।